हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की GSTR 9, जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं। GSTR 9 की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टेबल नंबर 8 के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। मेरी कुछ वीडियो मैंने पहले बनाई हुई हैं, टेबल नंबर 4 की, 5 की, 6 की, 7 की। तो आप चाहें तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको टेबल नंबर 6 या 5, 4 या जो भी आपको देखनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे टेबल नंबर 8 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो रिलेटेड होती है ITC से। इसके अंदर हमें ITC का ब्यौरा देना होता है। तो आज मैं टेबल नंबर 8 के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ टेबल नंबर 8 को ओपन कर लिया है। अब टेबल नंबर 8 के ए के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो ITC आती है वो GSTR 2B से आती है, और GSTR 2B के अंदर भी टेबल नंबर 3I से उठकर यहाँ पे आपकी आती है। तो ये जो 8A कॉलम में जो ITC है, ये आपको एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी GSTR 2B से यहाँ पर उठकर आती है। तो यहाँ पे तो आपकी ये सारी ITC होती है, क्योंकि 2B के अंदर तो सभी ITC आती है आपकी, चाहे वो आपकी बैंक की हो, RCM की हो या किसी प्रकार की हो, चाहे वो आपका कैपिटल गुड्स से आई हो या इनपुट से आई हो। तो ये आपकी टोटल ITC होती है जो आपकी 2B के अंदर शो होती है। अब टेबल नंबर 8B के अंदर ITC आती है टेबल नंबर 6B में से। जो 6B में से जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, 6 की जो टेबल है उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। तो टेबल नंबर 8B के अंदर जो ITC आती है, ये आपकी ITC टेबल नंबर 6B से उठकर आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल नंबर 6 के। ये टेबल नंबर 6 है। इस 6 ये जो ITC है 6B, यहाँ पे जो ITC आपको इनपुट है तो इनपुट, कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स, और आपकी इनपुट सर्विस है तो इनपुट सर्विस, यहाँ से आपकी ITC उठकर कॉलम नंबर 8B के अंदर आपकी पहुंचती है। तो मैं आपको अब टेबल नंबर 8 पर लेके चलता हूँ। तो ये टेबल नंबर 8B के अंदर जो ITC है, ये 6B से उठकर आती है। अब टेबल नंबर 8C के अंदर, इस C के अंदर आपकी जो ITC आती है, यहाँ लिख रहा है आपको ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर व्हाट अवेल द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो आपकी ITC है 24-25, जिस साल का आप GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITC है वो आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्लेम की है। स्पेसिफाई पीरियड, जहां तक सरकार ने बोल रखा है कि आप यहां तक क्लेम करेंगे तभी आपको मिलेगी, अक्टूबर महीने तक। तो वहीं तक आपने अगर क्लेम की है 24-25 की 25-26 में, तो आप यहाँ पे उस ITC को डाल देंगे, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे इसका डिफरेंस आ जाएगा, जो भी आपकी ITC ए में है उसका B और C में से घट के जो ITC आएगी, जो भी डिफरेंस है वो आपका यहाँ आ जाएगा। और 8E के अंदर यहाँ पे ITC आएगी, ITC अवेलेबल तो थी बट आपने अवेल नहीं की, तो आप यहाँ पे डाल दो। और F के अंदर ITC अवेलेबल बट एलिजिबल, कि हाँ ITC अवेलेबल थी बट मैंने क्लेम नहीं की, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। G के अंदर आप IGST आपने पेड की है कोई इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप IGST क्रेडिट अवेल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो ITC आप यहाँ डाल देना। अब H1 के अंदर IGST क्रेडिट अवेल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कोई आपकी IGST क्रेडिट थी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम की है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसका डिफरेंस आ जाएगा। I के अंदर, J के अंदर भी आपका ये एडिटेबल नहीं है, तो ये भी जो आपने ऊपर जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपकी जो भी ITC लैप्स होनी है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। तो करंट फाइनेंशियल में जो ITC है वो यहाँ पे आपकी बच जाएगी। तो आप इस प्रकार से अपना टेबल नंबर 8 भर सकते हैं। और जो आपने, अब एक चीज़ इसमें और रह गई है, टेबल नंबर 8C के अंदर आप जो यहाँ दिखा रहे हैं, यही आपको टेबल नंबर 12 और 13 के अंदर दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ दिखा दी है आप वहाँ ना दिखाएं, तो आपको 8C के अंदर तो दिखाना है, बाकी कॉलम नंबर 12 और 13 के अंदर भी आपको इसको शो करना है। तो इस प्रकार से हम टेबल अपनी 8 कवर कर ली हमने। तो आप इस प्रकार से अपनी ITC का ब्यौरा दे सकते हैं। बाकी मेरी पुरानी वीडियो में आप टेबल नंबर 6, 5, 4, 7, 12, 13, 14, 15 ये आप देख सकते हैं।